10 किलो वाली भैंस क्या तो बच्चा रचाओगी या आपने रचाओगी, दो में तो एक काम कर सके। हाँ, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो महंगाई चुकी ज्यादा है। हो रही है। 17-18-20 किलो दूध की, तो 17-18 तक मिनिमम दूध की भैंस लियो। हमने 70 रुपए रेट करे, जो हम दूध ना कौन 75, उसकी मर्जी है, ले ना लियो। क्या वो बेच के उसमें पानी मिला के उसका 100 रुपए बेचता वो, लेकिन उसने हमारा 75 लेने में दिक्कत है, प्योर है भाई, हम दिहाड़े भी भरने हैं, उसने उस चीज का कोई मतलब नहीं है। ये फायदा ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग का फायदा भाई साहब, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, भैंस नहीं दिखाना चाह रहा मैं आपको। हाँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो भाई ब्रीडिंग पर काम करेगा, बच्चे पालेगा, वो आने वाले टाइम में इतना स्कोप है इस चीज का भाई साहब। लगभग 5 लाख रुपए मैंने इसमें कमा लिए। सरकारी जो 50-60 हजार की नौकरी है उसकी तो साल की तनख्वाह होगी। हाँ। जो मैंने 2 महीने में कमा लिया, दूध बेचे, मुर्रा वही है, मुर्रा 50 हजार से लेके 50 लाख की भी बिकने लग रही है। थोड़ा ये भ्रम फैलाया हुआ है कि डेयरी फार्म नुकसान का काम है। ना ना ना, नुकसान का क्यों है भाई? आगे तो बीड़ी, पीछे तो चौड़ी है रुचि। 9 किलो 320 ग्राम दूध भैया, 1 किलो की पूरी बाल्टी है, कहते खाली करके दिखा दे भाई साहब। तो आप सिलेक्शन करें, दूध वाले पशु ने पकड़ के ले आवे, महंगी आ जो कोई बात नहीं, तो देख भगवान ने क्या बन दिया, कट्टू निकल गई, रिपोर्ट करनी अच्छी बता दी, ले ली, वह भी केबरा कट्टू निकल आई। उस चीज का आप बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन सिलेक्शन कोशिश करेंगे भाई साहब। दूध की 5-7 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की भैंस लेके दूध में पूरे करूं, वो दूध में नहीं पूरे कर सकता, वो ब्रीडिंग में पूरे कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ एक आम पशुपालक कैसे दूध प्लस ब्रीडिंग पर काम करके कैसे डेयरी फार्म में फायदा उठा सकते हैं। और जो मेरे भाई ये बोलते हैं डेयरी फार्म घाटे का काम है, उनके लिए करारा जवाब है। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम भाई जी। नमस्कार भाई साहब। भाई जी एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुर, गांव फ्रांसवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, कृष्णा डेयरी फार्म से। ठीक है भाई जी। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है अपने योगेश भाई को। और जिस भी भाई को अपने देखो खास पशुपालक की वीडियो शूट करवानी हो तो अपने कमेंट कर देना, और उसी फार्म की हम जितनी कोशिश होगी बहुत जल्द आपको वीडियो दिखाएंगे। तो भाई जी आज आपके फार्म पे आए हैं, हम जानना चाहते हैं आपकी छोटी सी जर्नी, कहाँ से शुरुआत की थी आपने और आज यहाँ तक पहुँचे हो आप। भाई साहब शुरू से ना माँ बाप अच्छी भैंस रखते थे, जो परिवार वाले थे। ठीक है। मैं ये कह दूं, मेरे तो दादा दादी आगे पता नहीं 4-5 पीढ़ी का काम था, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू से भैंस रखते आए हैं और अच्छी क्वालिटी की रखते आए हैं। ठीक है। दूध वाली भैंस रखते आए हैं। मेन फोकस शुरू से घर वालों का था, दूध वाली भैंसों पे था, ये नहीं भाई ब्यूटी वाली भैंसों का। और लगभग 2012-13 से मैं इस फील्ड में आ गया, मतलब ले बेच वाली फील्ड से। जो पहले परिवार था वो ले बेच वाला सिस्टम ही था, सिर्फ घर पे पशु पालते थे दूध के लिए अपने। दूध के लिए साल में 2 साल में 1-2 बेच दी, उसमें से वो दूसरी बात थी। ठीक है। लेकिन जो व्यापार था ले बेच वाला था, उसमें मैं 2012-13 से आया था भाई साहब, इसमें स्टार्टिंग करी थी। लगभग 13-14 साल का एक्सपीरियंस है आपको। 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो गया भाई जी। साथ में आपने मेरे भी बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ मेरे भाई साहब, ये सोचो 2-3 साल तो लगे आपने, जैसे 2022 से स्टार्टिंग करी थी। ब्यूटी के कंपटीशन जोटा ले गए, भैंस ले गए, पहले कभी कभी ले जाते रहते थे बीच में, लेकिन जो दूध के कंपटीशन लड़े हैं वो आपने 2022 में स्टार्ट करे थे। उसके बाद आपने 2-3 साल हो गए जैसे मेले में दूध तुलवाने लग रहे हैं भाई जी। लगातार दबदबा बनाए रखा है मेलों में भाई। ऊपर वाले की कृपा है भाई साहब, देखो आदमी के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल से लाखों लोग कर रहे हैं और कई हजार लोग मान लो कंपटीशन में दूध तोलने की लाइन में हैं, लेकिन ऊपर वाले की बहुत मेहर रही है। काली माइया ने बहुत साथ दिया भाई साहब इस फील्ड में, मान लो चलो जैसा करे बढ़िया करने लग रहे हैं भाई जी। ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया ले आदि इसका, साथ में मेरे के गए हो आप, रिकॉर्ड बनाए हैं। हाँ जी। तो कौन सा काम, जैसे नए भाई अगर आए इस लाइन में तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनको? देखो 2 पहलू हैं, या तो सिर्फ दूध के पर्पज से आए, ठीक है, या ब्रीडिंग के। आजकल ब्रीडिंग में भी बहुत फायदा है, कट्टी बिकने लग रही है, बहुत अच्छी भैंस होगी, जैसे 2-2, 2.5, 3-3, 4-4 लाख की कट्टी बिक जाती है। हाँ। महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, साल की। अच्छे सीमन यूज करते हैं। अच्छे सीमन, रोला ही अच्छे सीमन का भाई साहब है। दूध वाली भैंसों के जोटों के सीमन लगवाओ, अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छी बिकेगी, उसमें भी फायदा है। प्लस दूध का थोड़ा रेट का इशू बहुत हो रहा है अपने यहाँ पर। दूध का रेट क्या रेट है मतलब इस एरिया में? मेरा 70 रुपए दूध जा रहा है, यहाँ से डेयरी से जाता है। ठीक है। गर्मी सर्दी का अपना रेट है 70 रुपये, लेकिन 70 में वारा नहीं भाई साहब। क्यों नहीं है वो बताएं एक बार थोड़ा सा। सारी महंगाई इतनी है, आज खड़ का रेट 2500-2600 रुपए की बोरी आ रही है भाई साहब। और वो 48-49 किलो की शायद से, 49 किलो की बोरी, क्योंकि 50 की नहीं होती है। 49 किलो की बोरी है। हाँ। लेबर एक भैया लगा लो 18-20 हजार में भैया पड़ जाता है भाई जी। बिजली का बिल वो खर्चे बहुत लगा के ना, तो 70 रुपए में वारा नहीं है। और वारा है तो सिर्फ ताजी भैंस में है, जो महीना 2 महीना 3 महीने भैंस ताजी रहेगी, क्योंकि वो फैट ज्यादा है। फैट दूध ज्यादा देगी ना, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। ठीक है। जब वो भैंस से दूध घट जाएगी तो उसमें लॉस स्टार्टिंग है इस रेट में। अगर रेट हो भाई 100 के आसपास, किसी भाई का 85-90, जैसे मेरे ख्याल से जींद में, रोहतक में 85-90 का रेट होगा, उन्होंने दूध में वारा है। ठीक है। तो जो भाई दूध का काम कर रहे हैं ना, तो उनको जैसे 1.5-2-2.5 लाख की भैंस हो, किसी का सिंग टूट रहा हो, उस चीज में बहुत बेनिफिट है।
अरे एक आदमी ये सोचो भाई 5-7 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की भैंस लेके दूध में पूरे करूं, वो दूध में नहीं पूरे कर सकता, वो ब्रीडिंग में पूरे कर सकता है। ठीक है। तो अच्छी भैंस का, अच्छे दूध वाली भैंस का चुनाव करो, उसी चीज में फायदा है। मतलब अगर हमें दूध का काम करना है किसी भी नए भाई को, तो ये मत देखो कि ब्यूटी की है या क्या है, सींग कैसा भी हो, लेकिन दूध होना चाहिए भाई साहब नीचे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस कट्टी का, खड़ी हो। इसकी माँ मेरे से सेल होके गई थी, ठीक है। राजे भाई ने ली थी मेरे से, ये नीचे थी उस टाइम पे। गांव वाले जोटे की है, मेरे मामा के गांव में भैंस प्रेग्नेंट हुई थी इसकी माँ, पता नहीं HLDB क्या, पता नहीं किस सीमन की है, मेरे को नहीं कौन से पता। गांव से एक बार थोड़ा 8 गांव में गई आठ, थी। ठीक तो है। उसके नीचे ये थी। 50,000 की कट्टी मेरे पास भी छोड़े थे, नहीं ली भाई साहब मैंने। एक बंदे ने 70-80 हज़ार की कट्टी ले लिया, तो तकरीबन 2.5 साल पहले की बात है। ठीक है। 70-80 की कट्टी ली। उस बंदे ने भैंस सेल करी है 470-80 की, तो कट्टी सेल करी है। ये अभी 2 दांत में है, खीरी ने दूध दे रखा है इसने 18-19 किलो। इसने खीरी ने दूध दे रखा है भाई साहब, और नॉर्मल सेवा में पंजाब में अंग्रेज भाई उसने तैयार करी थी। तो उसने सेल करी 4.5-5 के आसपास। राजे पे मैंने ली 6.25 लाख रुपए की, और सिर्फ 2 महीने हुए मैंने लेगी ना, मैंने सेल करी 11 लाख रुपए की। ये जो मोनू भाई ने ले रखी है, कमांडो ने। ठीक है। तो आप ये देखो भाई ब्रीडिंग पर काम करके कितनी बचत है। हाँ, ये ब्रीडिंग का रिजल्ट है। ये उस सीमन का रिजल्ट है, ब्रीडिंग का रिजल्ट है, जो आपके पशु इतने महंगे बिकने लग रहे हैं। वो आपने पीढ़ी पकड़ ली, एक तो वो भैंस देखी आपने, वो भैंस इसकी बहुत माँ, अच्छी थी, और एक उसकी बुल मेरे देख लिया। गांव से ली थी मैंने 1,40,42,000 रुपए की। ठीक है। तो वो उस भैंस के जितना लंबा दूध दिया ना, मैं नहीं सोचता किसी भैंस ने इतना लंबा दूध दिया वो 18-20 किलो दूध सच्चाई का। पीछे 6 महीने की ब्याई का गांव बाबा लाने में उस भैंस की मिल्किंग हुई थी, लगभग 22 किलो दूध निकला 6 महीने की ब्याई ने। और वो भैंस लेट क्या बना हुआ है कि मालिक तो आज भी जाकर बता कर रही हो, वो 1.5 साल में तो बोलेगी। और वो उसके बाद 4-5 महीने तक भी 14, 15, 16 किलो दूध प्रेग्नेंट होने के बाद भी दूध पता जब भागा हुआ, बहुत दूध की भैंस है। वही काम इसके हैं जोटी के। ठीक है। ये 23 तारीख तक 7वें महीने में, 8वें महीने में लगी, 23 तारीख से 8वें में लगी। 8 की होली होगा यार, 8 की होकर 9वें में लगी। आज भी 8 किलो दूध है। ड्राई करने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ड्राई नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, कई भाई नु सोचते हो कि वो बोल रहा है। हाँ, एक बार पर लगा नहीं हो। चेक करा दीजिए। और इतना साइज, ये 2 देख दांत सकते भी हो। हुई है। यहाँ से दिखा दो बेशक, आप दिखा दे पीछे तो भाई। हाँ, इस आज की तारीख हो रही है 24 तारीख से। है भाई जी। कल से यार 9वें महीने में लगी भाई साहब, और आज भी ड्राई नहीं हो रही है। हाँ, 7 किलो दूध इसमें आज भी है। और वो टाइम टाल का है, मैंने इतनी टाइम टालने की कोशिश करी है इसकी, लेकिन फिर रूटीन में धार काटनी पड़ी, मजबूरी है। ये फायदा ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग का फायदा भाई साहब, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, भैंस नहीं दिखाना चाह रहा मैं आपको। हाँ। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जो भाई ब्रीडिंग पर काम करेगा, बच्चे पालेगा, वो आने वाले टाइम में इतना स्कोप है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई साहब, लगभग 5 लाख रुपए मैंने इसमें कमा लिए। तो मेरे ख्याल तक दूध बढ़िया तो नौकरी कभी नहीं वाले बेच पाते की आप। कि मेरा सरकारी जो 50-60 हज़ार की नौकरी है उसकी तो साल की तनख्वाह होगी। हाँ। जो मैंने 2 महीने में कमा लिया और दूध बेचा, और ना बेचने के पर्पज से लिया था। और इसके नीचे बच्चा क्या है अभी? बच्चा नहीं भाई साहब, बच्चा रख लिया अच्छा, उन्होंने उन्होंने। कट्टी थी, कट्टी रख ली, 2.5 लाख रुपए देने लग रहा हूँ मैं कट्टी के, लेकिन मालिक दे नहीं रहा। अंकुर 5 दे ना, 5 की भी नहीं देता, क्योंकि उनको या पता माँ है। दे दी, गलती कर गया, हाँ। लेकिन कट्टी नहीं देता। कट्टी माँ तो अच्छी बनेगी भाई साहब, बहुत बढ़िया कट्टी बनेगी। अभी लेकिन किससे क्या पिन करवा रखी है? संग्राम तक क्या बना भाई साहब, गारंटी की क्या, कोई DNA टेस्ट करवा लियो, ठीक है संग्राम तक प्रेग्नेंट है ये। जी। तो भाई साहब ब्रीडिंग का ये फायदा है। हाँ, मेरा ना ये बताने का मकसद है भाई मैंने भैंस में कितने कमा लिए और कमा लिए, हाँ। लेकिन आप ब्रीडिंग पर काम करोगे, अच्छी भैंसों की कट्टी तैयार करोगे, दूध वाली भैंसों की, सुतरी की नहीं भाई साहब। देख सुतरी बहुत है, सुतरी में भी कोई कमी नहीं, छोटा सींग, इतना साइज, खीरी कट्टी में 5 दिन, चलो 2 दांत डालियो, 2 दांत हो रही है, खीरी कट्टी में 5 दिन नहीं, ये शेप है भाई साहब। आगे तो बीड़ी, पीछे तो चौड़ी और ऊंची, आप अंदर शेप पे या पसंद आवा है। इस तब आ रहा अगर भैंस का सिस्टम चलेगा ना, जो यहाँ तक स्टार्ट है, और जो भैंस नू होगी अपना पसंद नहीं, क्या वो 20 लाख की हो, क्या 50 की हो, ये शेप होनी चाहिए। जो पूरे का साइज हो गया ना, बस ये हरकत रखे भैंस आकर बीड़ी होनी जानी चाहिए, पेट नहीं होना चाहिए। मेरे पे जो अपने सिलेक्टेड पशु हैं, या देख लो, इसने फौजन के नाम तो मशहूर है भाई जी, 2 दांत में जींद मेले में फर्स्ट भी आई थी, वही इसकी वही पोजीशन है भाई साहब। यहाँ आता हाथ रखोगे ना, इस आपका आगे नहीं पाओगा, कमी कम होता जाओगा भाई जी। यो सिलेक्शन है भाई साहब, भैंस तो किसी और की है, ताली भी किसी और ने। जब सिलेक्शन आपने जब मार्केट में आई तो बेचनी भी काट दिया मालिक ने, और पाल फौजी पे ले आया था। तो
दुनिया ने देखी है भाई साहब, कौन ही हाथ दे रहा उस टाइम इस पे। जब आपने हाथ दे दिया भाई साहब, नुको अभी अंकुर ने ले ली तो महंगी हो जाए, महंगी नहीं हो जाएगी भाई साहब। साबित करके दिखाया इसने। मेले के अंदर 4-4.5 महीने की भी आई ना, 1 महीने के ऊपर की ने गया बनना है, 21 किलो दूध निकाल था, 2 दांत ने, और फर्स्ट पोजीशन हासिल करी थी। मेरे घर पे 25 किलो दूध दे रखे भाई साहब। इस बिजोटी पे मैंने सल्फाडोर जितना विश्वास है। ठीक है। बहुत बड़ी रकम है, हाँ बहुत बड़ी रकम में वह झोटी सेल करी हुई है। ये हाँ बहुत बड़ी रकम में, बताना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन कहीं ने मेरा ला गया तो उन्हें टेंशन हो जाएगी, कुकर बेच गया, क्यों बेच गया, किसका बेच गया, 100 क्योंकि आजकल बहुत हवा चल रही है, हाँ, इतने तो- में बेच दी, इतने में बेच दी। तो सारे पोजीशन जो पशु है ना भाई साहब अपने, एक भी पशु की नूह नहीं है भाई, पेट पावेगा वो पाओगा। हाँ। खरकी झोटी है भाई साहब, अभी देख सकते हो भाई आपके सामने निकल- खरकी झोटी है, लगभग मेरे ख्याल से महीने के आसपास भी आई हो रही है। कांडे पे भी दूध दे दे, कांटे दिखाओ, कांटे पे अभी कितना दूध दिखा होगा। देते हैं आपको कितने किलो दूध आया है, ये चेक कर सकते हो आप अभी। रख ओके, कितना किलो दूध आया है? 9 किलो 320 320 ग्राम दूध हो ग्राम। गया। 1 किलो की पूरी बाल्टी है, कहते हो खाली करके दिखा दें भाई साहब। जी तो 108 किलो दूध हो गया। कुछ बच्चे छोड़ रखे, वो 18 किलो दूध खरकी में है। सिलेक्शन सिर्फ दूध का है भाई जी, ठीक है। और ब्यूटी भी बड़ी है भैंस में। तो आप सिलेक्शन करें, दूध वाले पशु ने पकड़ के ले आवे, महंगी आ जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। अपने कोई दिक्कत नहीं। 50,000 20,000 50 लाख रुपये आप महंगी ले सके हैं, लेकिन दूध के पशु ही पकड़ेंगे भाई जी। कभी जिंदगी में पकड़ेंगे तो उन तो देख भगवान ने क्या बन लिया, ये कट्टू निकल गई, रिपोर्ट गणी अच्छी बता दी, ले ली, वह भी केबरा कट्टू निकल आए। उस चीज़ का आप बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन सिलेक्शन कोशिश करेंगे भाई सब दूध की। लोग कहते हैं भाई, मैंने एक वीडियो में कह दिया भाई हम तो थन पकड़ कर बता दें दूध देगी, एक आधे ने कमेंट करे, कमेंट में पढ़े भी नहीं करता अपनी वीडियो पे, क्यों 50 तो नेगेटिव करे दिया करें। सब गिला थोड़ा बने मेरी, के मेरे घर वाले गिले भी नहीं बनती हो किसी गिला। हाँ तो जब उन्हें नहीं अच्छा लगता, बाहर के आदमी ने वो अच्छा लाग सकूँ मैं। और एक आदमी जब कोई भी हो, कोई किसी भी फील्ड में कोई तरक्की करेगा ना भाई साहब, उसके दुश्मन बहुत हो जाएगा, काट करने वाले बहुत हो जाएगा उसके। भाई क्यों कमाने लग रहे हैं, क्यों इस धंधे में लोगों ने ज़मीन बहुत बेची हुई है भाई साहब, नुकसान बहुत करे हुए हैं, प्लाट बहुत खराब करे हुए हैं। जो प्लाट लिए थे बेच दिए टोटे में, व्यापार के टाइम व्यापार के टाइम हाँ। पे। वैसे नहीं कोई 10 भैंस पाल रहा है, उसने नुकसान हो जाएगा, किला बिक जाएगा, उसका नहीं बिकता। जो व्यापार में उधार में पशु फंसा देगा ना भाई साहब, उसमें दिक्कत आओ भाई जी। मैं अभी आपको यहाँ रोक रहा हूँ थोड़ा हाँ, सा। जैसे नए भाई आते हैं ना, उसकी उनके बाकड़ की काट ले भाई। थोड़ा ये भ्रम फैलाया हुआ है कि डेयरी फार्म नुकसान का काम है। ना ना ना, नुकसान का क्यों है भाई ये बताएं थोड़ा, कैसे आपको इतना लंबा एक्सपीरियंस है, क्या क्या यार? नुकसान कैसे हो जाएगा आप ये तो बता दो। जो भैंस आज 2 की ली, अगले साल 2.5 की पक्की है, ठीक है। साफ सुथरा पशु होगा, 2.5 का तो मेरे पे लिखवा लिया आपने, 2 की ले ली, 2.5 की तो आंख मीच का बेच लियो भाई साहब, और 2.5 की तो पक्का बिकेगी। हाँ, सारे साल दूध पियाओगी प्लस बच्चा छोड़ देगी, नुकसान कैसे हो जाएगा आपने? और साथ में गोबर भी देगी एक भाई साल का साहब, पूरा, इसको तो आप छोड़ दो, वो तो साथ में इसको है। तो सारे छोड़ दो आप ठीक दूध है। को भी छोड़ दो। सिर्फ ये लाओ, आपने 2 लाख की भैंस लेकर अगर आ दूध पी लिया, उसके बाद उसका बच्चा बच गया, आपने भैंस 2 की 2.5 की होगी, नुकसान कहाँ है भाई साहब? हाँ। नुकसान है अगर आप ले बेच करोगे, गलत आदमी तो पशु दे हुए, गाड़ी भरोगे उधार में, हाँ। वे पैसे मरेंगे, वहां जाकर आदमी मरता भाई साहब, लेकिन आदमी मरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अभी मौके पे हरियाणा की जो मुर्रा भैंस है, हाँ। क्या रेट में मिल जाती है आम भैंसे, जो भाई 10 साहब, से 15 के बीच की? आपने एक और बता दूं, कई आदमी ने व्यापार बना रखे हैं, मुर्रा, हरियाणा की नस्ल मुर्रा है भाई साहब। हाँ, मेन बात है, जो हरियाणा की बांगी डीजीसी भैंस है वो मुर्रे में ही आओगी 95%। लोगों ने बैम है मुर्रा, मुर्रा वही है। मुर्रा 50,000 से लेकर 50 लाख, 50,000 से लेकर 50 लाख की भी बिकने लग रही है। सरस्वती 51 लाख की बिकी थी भाई साहब, हाँ। और 50,000 की भैंस भी मिल जाएगी। इसका कोई फिक्स रेट ही नहीं है ना, इसका नुबेरा लेंदी आन भैया मैंने 5 की ली, मेरी 7 की बिके या 2 की बिक्स का भाई साहब, कोई फिक्स नहीं है भाई कोई ये। फिक्स ही नहीं है। अगर फिक्स हो भाई साहब, मैंने कौन व्यापार करने देगा? बहुत बड़े बड़े लाला बनिए बैठे हैं शहर में, हाँ। कोठी भरी पड़ी है पीछे की। जब उन्हें नुबेरा नया 70 की लिए 2 लाख की बिकेगी, तंदर मैंने क्यों आने देंगे भाई बीच में? जी। ये तो सारा किस्मत का खेल है भाई जी। किस्मत भी बहुत मेन है भाई साहब इस धंधे में। कोई नहीं सोचा ना अगर भाई मेरे पे पैसा मैं व्यापार कर रहा हूं, पैसे के बचा साथ रहा हूं। ये ना, कर ना, लेंगे, हाँ। किस्मत का खेल बड़ा है भाई साहब। ठीक है। हम मेले में जावा ना, बहुत भाई रुक के मर दिया हमारी में 35 त्यारा 37 त्यारा 38 त्यारा 40 तारे नू कर देंगे के बरा वो भैंस 10 पोजीशन में होती नहीं, कोई आम सी भैंस के बरा वही फर्स्ट आ गया है। तो किस्मत कोई बहुत फिक्स है। नहीं है भाई, यही होगा। 3 टाइम ठीक दूध देती लास्ट की चुवाई में केबरा लात मार के खड़ी हो जाए, दूध नहीं देवे, दूध कम दे दे, वही पोजीशन बदल जाए भाई जी। ठीक है। तो ये किस्मत का खेल बहुत है। एक जैसे आपके ये देख पा रहे हैं पोल टू पोल भैंसों के लिए, इसका क्या कुछ फायदा होता है? इसका भाई साहब कई फायदे हैं। एक तो जो पशु है ना भाई जी, जी, मान लीजिए अभी बॉडी पंजी का पशु है, केबरा यहाँ बैठ जाए हाँ। और या केबरा उसके थन पे जाकर पैर धरता है,
मैं तो इसका सिर्फ ये फायदा मानूं, मैं नहीं मानता ये तो बड़ी निकम्मी हो जो कर गोबर करना कि यहाँ तो खड़ी है थोड़ी और साइड में आकर कर दे, गोबर तो या खोर के बराबर में कर देगी, लेकिन जो थना का बचाव है ना और चीज है वो बची रह जाए भाई जी। हाँ। अपन तो इस चीज का ये फायदा लग गया। और ये ब्रीडिंग में नुकसान हो जाता है फिर अगर। हाँ नुकसान ही है भाई, मान लीजिए 10 लाख का 11 लाख का कोई डांगर है, पैर दर दिया थन पैर खत्म है, उसी चीज तो उसकी वैल्यू है और उस पर पैर दर दिया खत्म। एक ये बताएं, जैसे दूध का काम करने के साथ अगर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं कोई भी भाई, तो कितना फायदा हो जाएगा आगे आने वाले समय में? वैसे बहुत फायदा है। मैंने पहले भी कही थी, जो भाई आज से साल बाद 2 साल बाद जिसके घर पे 15 भैंस है ना भाई साहब, उसने अपने बालक भी नौकरी पे लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो उनका काम करेंगे ना घर बैठ कर, नशे से दूर रहेंगे, हाँ, तो उनने उस चीज का बहुत फायदा भाई साहब। जुड़ते को नहीं है 100 भैंस बांधने की 500 बांधने की, 15 भैंस वाला मालिक को होगा भाई जी बहुत बढ़िया। जो एक 40-50-60 हज़ार की नौकरी करे ना अपने घर तक दूर बैठ कर, उसका अच्छा रह जाएगा भाई जी। ठीक है। ब्रीडिंग बच्चे तैयार कर लिए, ब्रीडिंग होगी, दूध बिक गया, उसका खर्चा चलने के लिए भाई साहब। जो बच्चे तैयार करे नहीं बेचेगा, 2.5 लाख की तो ठीक जोटी बिकने लगी। आज की डेट में नू नहीं बगनी पन्ने खा, वो तो 10-10 लाख की जोटी हो रही है भाई साहब। हाँ। ठीक सी भैंस हो जाए भाई जी। और एक यहाँ पे बताना चाहते हैं, जिस भी भाई को सीमन नहीं मिलते हैं तो कोशिश करेंगे आने वाले समय में आपको सीमन प्रोवाइड करवाने की। भाई जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो गया लगभग। बिल्कुल जी। तो इसमें जो नए भाई है ना, वो एक तो गलती कर देते हैं ब्रीडिंग की तरफ जाने की स्टार्टिंग में, जैसे दूध का काम है लेकिन ब्रीडिंग में कूद जाते हैं। और एक होता है दूध का रेट नहीं ले पाते, तो कैसे इन गलतियों पे ध्यान देना चाहिए वो बताएं थोड़ा। बस अब दूध का रेट अपने हाथ में है ही नहीं। ये कई ना फेसबुक पर कई दिन से चल रही है, गाय का 80 करो, दूध भैंस का 100 करो। ये दूध या छोड़ देगा भाई साहब, क्या करेंगे? 2 दिन में दिक्कत आ जाएगी। हाँ। ये हमने 70 रुपये रेट करे, जो हम दूध ना कौन है 75, उसकी मर्जी है, ले ना लो। क्या वो बेच कर उसमें पानी मिला कर उसका 100 रुपये बेचता वो, लेकिन उसने हमारा 75 लेने दिक्कत है, प्योर है भाई, हम दिहाड़े भी भरने हैं, उसने उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ये तो सरकार ही कुछ एक्शन उठावा ना, नकली दूध बंद करता है, उसके बाद हमारे दूध की मार्केट है तो जो 200 सरकार, प्लस भी मुश्किल लेकिन है। सरकार को नहीं कर सकती नकली दूध बंद। हाँ। वो सरकार की भी कई दिक्कत है, तो हम तो चाहो मान लो जो नकली दूध बंद हो जाए, लेकिन अपने कैंड से होता नहीं भाई जी। कई चीजें हैं। शेड वगैरह कैसा बनाना चाहिए स्टार्टिंग के समय में? भाई सब सबकी सोच है, मेरे को दोनों साइड खोर का साइड पसंद है। मेरी यह सोच है भाई, जो है मैं फोड़ा लेके निकले, इस भैंस ने गोबर करके इसका उठा दूँ, उसने करके इसी साइड उठा दूँ। कई भैंस भाई नो को है बीच में खोर होनी चाहिए, न्यार ठीक पड़ जाए, वो सबका अलग अलग जरिया है। नहीं ज्यादा पैसे लगाए या कम में स्टार्ट करें? भाई साहब देखो सब अपने ब्योत के हिसाब से है। आप अपने को अगर लिमिटेड पैसा है भाई ठीक सा है तो ठीक सा सेट करके पहले अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लो, पैसे कमा लो, बिजनेस कर लो भाई। ये मान लो आप 50 लाख हैं, आपने 40 लाख रुपये सेट पर ला दिए, तो 10 लाख में के पशु आएंगे। हाँ। अब 10 लाख रुपए सेट पर लाकर 40 लाख रुपए के पशु लिया हो, उसमें आपको इन बातों को नोट किया करो भाई। खास पशुपालक से आपको इसीलिए मिलवाते हैं, इनका जो एक्सपीरियंस है ना उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं है कि आपको हम दिखा दें कि इतना पैसा होगा ये होगा। इनका जो एक्सपीरियंस है 10 से 15 सालों का, अगर वो आपको मिल जाए ना 15-20 मिनट की वीडियो में, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। छोटी छोटी ये जो गलतियां करते हो आप, जैसे साइड पे ज्यादा पैसे लगा देना, तो वो पैसा पशुधन पे लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। यार मैंने सारी उम्र नुए ये मैंने साइड में ये वो लुवाई है, ये मैंने जाली लुवाई है, ठीक है। नुए काम चलाया अपना खुले इसमें, ये भी अपना थोड़ा चलो भाई 1-2 लाख रुपए ला दो, नुए भी कोई अपना भी इसमें 20 लाख रुपए ला दिए। छोटी छोटी चीज़ भाई टाइम के अनुसार, जब आपकी कमाई ठीक हो जाए उसके बाद आप कर लो इस चीज़ में, आ जाओ भाई, सुविधा दे दो। सुविधा क्या भाई साहब है, अब इस साल ना सारी फसल पड़ गई थी गेहूँ की, तूड़ी में मिट्टी बहुत है। हाँ। पशु अगर बंदे हो रहे हैं, जो पशु मर जाए किसी का फिर समझ में आवे, हमने तूड़ी वाली मशीन लिया रखी है। क्या है ना 9-10 हज़ार रुपये की मशीन है भाई साहब है, उसका अगर मिट्टी पशु खान से बचे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा है, लीवर ठीक रहेगा, ये फारा आवे 100 बीमारियाँ वो नहीं आती भाई साहब। इन चीज़ों के फायदे हैं छोटी छोटी, और फंड करने तक बड़ी आप वैसे कूलर भी ना लाओ पशु का, मशीन जरूर होनी चाहिए सबके पास। जितनी डोल बनाओ 1 किले में, तूड़ी बने पीछे कभी भी किसी किले में डोल नहीं पाओगी। सारा रे पड़ा खुर्च का एक सारा करता है, खेत में बराबर करता है, लेवल करता हो, तो वो मिट्टी भाई साहब पशु का जाओगी तो समस्या करेगी खड़ी। वो मशीन भाई आपको हाल फिलहाल में जो मास्टर जी की बनाई थी वीडियो बदनपुर से, वहाँ पे भी दिखाया था, उसका बहुत फायदा होता है भाई। सब कहीं से ले, बहुत मशीनें हैं। हाँ। मैलू भाई बेचने लग रहे हैं सिडानी वाले, कहीं से ले, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखनी चाहिए और लेनी चाहिए। उनका फायदा है, नुकसान नहीं है। एक बार 8-10 हज़ार रुपये लग जाए, 5-7 साल तो मशीन जान दी नहीं करी है, तो नुकसान क्या है भाई साहब इसमें? 10 हज़ार रुपये अगर मैं कुछ फंक्शन हो जाए, एक पशु बीमार हो जाए, फंक्शन छोड़ो, जिस भैंस ने मिट्टी खा गया, बंदा हो गया, फारा आ गया, उसके टिक्के लुवाओगे 5-7 हज़ार तो वहाँ खा जाएगी। एक पशु सेहत का नुकसान होगा, न्यारा बच्चा डाल दे, बगा दे, बहुत नुकसान है। तो
क्या पता अब भी दिक्कत आ जाए हमारे पशुओं में, लेकिन छोटी कोशिश छोटी करेंगे भाई। बातों पे ध्यान दिया करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक भाई जी ये बात जानना चाहते हैं, जैसे अभी जो भाई वीडियो देख के ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या चीज देखनी चाहिए ब्रीडिंग करते वक्त? अगर मेरे भैंस 10 किलो दूध वाली है, सही कद काठी की है, तो कौन से कैसे सीमन यूज करें उन पे? बस अभी मैंने कहा तो 10 किलो वाली का तो फायदा ही कुछ नहीं भाई। आप 2 साल 1.5 साल क्यों आप उसमें जाओ, कोई अच्छी दूध वाली भैंस पकड़ लो, सींग बुंडा हो, पूंजर स्पेस ज़्यादा हो, उस पर बढ़िया सीमन लगवा के उसकी कट्टी ले ले, उसका चीज़ का फायदा भाई साहब। 10 किलो वाली भैंस का मैं नहीं कहना भाई साहब कोई फायदा होगा। 10 किलो वाली भैंस का तो बच्चा रचाओगी या आपने रचाओगी, दो में तो एक काम कर सके। हाँ, क्योंकि महंगाई ज्यादा हो महंगाई चुकी ज़्यादा है। हो रही है। 17 18 20 किलो दूध की, तो 17 18 तक मिनिमम दूध की भैंस ले कहीं से लेनी है तो। ठीक है। कट्टी हो तो सुपर बेस्ट है भाई साहब, उससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन कट्टी नहीं भी है ना तो उसका बढ़िया सीमन लगवा के आगे पर बच्चे ले सकें भाई, कट्टी ले सके, उस चीज़ का फायदा भाई जी। ये उन भाइयों के लिए था जो 10 किलो वाली पे पूछते हैं सीमन रखवा दे कौन सा करवाए, तो देखो भाई उसमें लंबा भाई समय साहब देना उसका है, पड़ेगा मेरी आपको। सोच सारी भी गलत हो उसका है। किसी भाई ने मेरी एक भी बात नहीं पसंद आवा है कि भाई तुम बकरन ले रहा है, तो आपन भी नहीं कहते आप सच्चे हैं भाई, सारी चीज़ें में ठीक है, और उसका वे भाई ठीक हो, किसी का अलग सोचो, तो अपनी सोच के हिसाब से हम तो थोड़ा सा बात को बता सकते हैं कि किसी भाई आपको- ने मानना है हाँ। नहीं मानना है, जो करना है अपने हिसाब से करो। उसमें अब थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, 10 वाली में ये है 15 में समय आपको तो हमने जल्दी मिल बहुत लग रहा जाएगा है क्या भाई, सारी दौड़ी हो रही है, समय के थोड़ा लग गया भाई जी। है नू, थोड़ा दौड़ी हो रही है भाई, उम्र हो रही है, मेरी उम्र तो कम है भाई, लेकिन नू है ये जो भैंसा का काम करे ना, जो 40-50-100 भैंस रखे उन्हें बेरा इस बात का 2-3 साल में अच्छी से पेट हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है, तो नुकसान में भाई ज़्यादा पशु रखोगे तो नुकसान हो उसका है, लेकिन तरीका होना चाहिए। हमारे पास नहीं था तरीका, साइलेज है भाई साहब, साइलेज बनवा लो, पशु ने आपने चाट डालने की जरूरत को नहीं बाखड़ का। ठीक है। उन बातों का, छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान पहले दिया होता तो कोई नुकसान नहीं होता। तो अब तो भाई साहब बहुत बढ़िया सारा सिस्टम हो रहा है, सारे भाई जानकार हो रहे हैं, आपस में सलाह करके या किसी से पूछ के भाई से सलाह करके, तो इन चीज़ें भी बड़ी चीज़ नहीं रही। पहले दिक्कत थी, अब इतनी समस्या नहीं है, होम डिलीवरी हो रही है, साइलेज वास फ़ोन करो भाई, साइलेज चाहिए 10 थैली चाहिए 20 चाहिए, अपने घर पर भी गिरते और बहुत सस्ता पड़ा है। तूड़ी हो रही है भाई साहब 1000-1200 तो तूड़ी हो रही है, हाँ। और 7 रुपये में तो साइलेज की पहुँच हो रही है। तो तूड़ी में अगर आप बाखड़ भैंसे ना सिर्फ साइलेज मिला कर दे दोगे ना, इसमें दाना भी है मक्की का, पशु आपका कमज़ोर नहीं होगा, लिख कर दे दूंगा कि आप उस पर एक दाना भी फीड का मत डालना, ये डाल के ऊपर थोड़ा चून मार दियो, कोई पशु आपका कमज़ोर नहीं होगा, खर्चा बचेगा। ठीक है भाई, तो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस है अंकुर भाई का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भाई ब्रीडिंग पे काम करें वो कमेंट करके बताएं कितने पशुओं पे कर रहे हो आप।